मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है सौदत्ती एलम्मा वालों को? कर्नाटक में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? अरे जोर से बोलो, बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। पीछे भी लोग, जो लोग खड़े हैं यहां छांव में बैठे हैं, सभी लोग दो हाथ उठाएं। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित, बैठिए बैठिए सभी लोग। मंच पर उपस्थित श्रीमान कपिल पाटिल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री है, ताली बजाओ पाटिल साहब के लिए सभी लोग। हमारे जिला अध्यक्ष संजय पाटिल जी, जयतीर्थ कट्टी जी, श्री चंद्रशेखर जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, हमारी प्रत्याशी बहन रत्ना ममानी जी। रत्ना जी आगे आइए, आप ताली बजाओ रत्ना जी के लिए सभी लोग। और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले दो चीजों के लिए मैं आपकी माफी मांगना चाहता हूं। एक तो बेंगलुरु से मुझे निकलने में देर हो गई, आप काफी समय से राह देख रहे हैं, इसलिए मैं दो हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं भाई। और दूसरा, मैं कन्नड़ भाषा ठीक से नहीं बोल सकता, इसलिए हिंदी में बात कर रहा हूं, इसलिए भी आप सबकी हृदय से माफी मांगकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, देवी सौदत्ती एलम्मा को प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। एक क्षेत्र जहां जगत ज्योति बसवेश्वर जी ने अपने विचारों से, अपने वचनों से, अपने सिद्धांतों से समग्र जगत का कल्याण करने वाला एक संदेश दुनिया को दिया। दुनिया को लोकतंत्र के पाठ जिन्होंने पढ़ाए, वो बसवन्ना को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये धरती कित्तूर रानी चेन्नम्मा की है, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। और कित्तूर रानी चेन्नम्मा के सेनानी संगोली रायण्णा ने भी देश के लिए अपनी जान देने का काम किया था। मैं कित्तूर रानी चेन्नम्मा और स्वतंत्र सेनानी महान योद्धा संगोली रायण्णा को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां पर इतिहास के अमर पुरुष और जिन्होंने स्वधर्म और स्वराज के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे महान शिवाजी महाराज को भी मैं याद कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं बेलगांव में, हिंडालगा जेल में, कांग्रेस पार्टी ने हमारे स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर को जेल में डाला था। वीर सावरकर एकमात्र ऐसे स्वतंत्र सेनानी थे जिनको 2 जन्म टिप की सजाएं अंग्रेजों ने की थी। और ये कांग्रेस बार बार सावरकर का अपमान करती, उनको इतिहास मालूम नहीं है। अरे राहुल बाबा, आप सावरकर जी का अपमान करते हो,
10 जन्म जिंदा रहोगे तो भी सावरकर के 10वें भाग जितना बलिदान नहीं दे पाओगे, नहीं दे। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने वो वीर पुरुष की याद में सुवर्ण सौंध में उनकी तस्वीर लगाने का काम किया है। और मैं आज आनंद मामनी जी को भी श्रद्धांजलि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज मैं बेलगावी वालों के सामने आया हूं। मेरे 6 कार्यक्रम है। 6 बेलगावी की विधानसभा में मैं जाने वाला हूं। पूरा दिन आज यहां हूं, रात को भी बेलगावी में ही रुकने वाला हूं। मगर मैं आपको कहने आया हूं, मैं पूरे कर्नाटक में घूमता 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 आज बेलगावी में आया हूं। मैंने कर्नाटक का माहौल देखा है। आज मैं बेलगावी वालों को बताकर जाना हूं कि 13 तारीख को पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भाइयों बहनों, गत चुनाव में आपने 18 में से 11 सीटें दी थी। अगर आपने 18 में से 18 दी होती तो भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती और ये कांग्रेस और जेडीएस का अपवित्र गठबंधन न होता। आज मैं बेलगावी वालों को अपील करने आया हूं कि हमें पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर कर्नाटक को कर्नाटक का सबसे विकसित क्षेत्र बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज मैं आपको कहने आया हूं कि एक डबल इंजन सरकार दीजिए जो मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक को आगे बढ़ाए। और जब देना ही है तो भोले शंकर की तरह सब कुछ दे दीजिए। इस बार बेलगावी में 18 की 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दीजिए। मुझे बताओ भाई, आप बेलगांव वालों 18 की 18 सीटें भाजपा की झोली में डालोगे क्या? जोर से बोलो यार, डालोगे? पक्का? मैं आज यहां आया हूं तब कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों के अन्याय का काम किया और विशेषकर ये उत्तर कर्नाटक के किसानों के लिए हमेशा अन्याय किया। कांग्रेस की तीनों जगह सरकार थी। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार थी, गोवा में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। मुझे बताओ भाई, महादाई का सवाल इन्होंने रिजॉल्व किया था क्या? जोर से बोलो, किया था? और जोर से बोलो, किया था? उल्टा सोनिया गांधी जी ने कहा था 2007 में गोवा में महादाई का पानी, कांग्रेस की नेता ने कहा महादाई का पानी कर्नाटक को नहीं दिया जाएगा। अरे सोनिया जी, आप भी गई, आपकी सरकार भी गई, मोदी जी आए, समाधान हो गया और महादाई का पानी उत्तरी कर्नाटक को मिलने की शुरुआत हो गई। ये कांग्रेस ने जब जब भी सरकार आई किसानों पर लाठियां चलाई, गोलियां चलाई। मोदी जी ने किसान सम्मान निधि करी, सूची मांगी किसानों की, तो अपमान करने के लिए सिर्फ 17 किसानों की सूची भेजी, 17 किसानों की। मोदी जी बैंक अकाउंट में सीधा 6,000 रुपया डाल रहे थे। फिर येदुरप्पा जी की सरकार आई, येदुरप्पा जी से फिर से लिस्ट मांगा कि कर्नाटक में कितने किसान है। येदुरप्पा जी ने 17 की जगह 54 लाख किसान का लिस्ट भेजा और आज हमारी डबल इंजन सरकार हर साल 10,000 रुपया किसानों के अकाउंट में डाल रही है। अब तक 15,000 करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में डालने का काम ये डबल इंजन सरकार ने कर दिया है। मित्रों,
हमने महादाई के साथ साथ ऊपरी भद्रा परियोजना 5300 करोड़ रुपया इसका समाधान निकाला। अपर कृष्णा 5000 करोड़ इसका समाधान निकाला। कलासा बंडूरी 1000 करोड़ इसका भी समाधान निकाला। और पूरे उत्तर कर्नाटक में 3 साल के अंदर हर खेत में पानी पहुंच जाए और 1 साल के अंदर 3 क्रॉप किसान ले पाए, इस प्रकार की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। मित्रों, ये गन्ना का क्षेत्र है, गन्ना मिले हैं। कांग्रेस के समय में एफआरपी 2100 रुपीस पर टन थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2 ही साल में 2100 से बढ़ाकर 3100 रुपया 3100 कर गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इथेनॉल की पॉलिसी लाकर गन्ना मिलों को समृद्ध करने का काम किया। कोऑपरेटिव गन्ना मिलों पर 10,000 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स की राहत देने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, उत्तर कर्नाटक के किसानों के साथ अगर कोई खड़ा है तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी चट्टान की तरह उत्तर कर्नाटक के किसानों के साथ खड़े हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं, एक कांग्रेस पार्टी चुनाव आती है तब मराठों का बात करती है, मराठा का विकास करना चाहिए, मराठों का विकास करना चाहिए, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। शिवाजी महाराज को बुला देने का प्रयास किया, वीर सावरकर को अपमानित किया और भारतीय जनता पार्टी ने मराठा विकास निगम बनाकर मराठा भाइयों का भी विकास करने के लिए एक सुग्रथित प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की लालच में हमेशा तुष्टीकरण करती। पहले 4% मुस्लिम आरक्षण दिया। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई जगह नहीं, मगर उन्होंने 4% आरक्षण दिया। भारतीय जनता पार्टी ने एक गैर संवैधानिक मुस्लिम आरक्षण को हटा दिया और लिंगायतों के 2% बढ़ाए, 2% वोकल लिंगाओं का रिजर्वेशन बढ़ाने का काम भारतीय जनता। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये अच्छा किया या बुरा किया? जरा जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? अबे कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमें सत्ता मिली तो फिर से 4% की जगह 6% मुस्लिम रिजर्वेशन लाएंगे। कहां से लाओगे भाई? किसका कम करोगे? लिंगायतों का कम करोगे? एससी समाज का कम करोगे? एसटी समाज का कम करोगे? पहले स्पष्टता करो। अरे कांग्रेस पार्टी वालों, कान खोलकर सुन लो, ना आपकी सरकार बननी है, ना लिंगायतों का रिजर्वेशन कम होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही। सालों तक कांग्रेस पार्टी ने सालों तक भगवान श्री राम को ताले में बंद कर रखा। राम जन्मभूमि का मंदिर नहीं बनने देते थे। 70 साल तक प्रभु श्री राम के मंदिर को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। नरेंद्र मोदी जी आए, एक सुबह श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया भैया। और मैं आज कहकर जाता हूं, बेलगांव वालों, टिकट रिजर्वेशन करा कर रखना। 2024 में अयोध्या में
भव्य श्री राम का मंदिर बनने वाला है। और वहां से वो नहीं रुके, अभी घोषणा पत्र करा। घोषणा पत्र में बजरंग बली का अपमान करने का काम भी एक कांग्रेस पार्टी ने किया। और वहां से भी नहीं रुकते हैं। एक कांग्रेस के बड़ा नेता कहता है कि बजरंग बली की जन्मतिथि कौन सी है, बर्थ डेट कौन सी है, आपके पास सर्टिफिकेट है? अरे कांग्रेस वालों, पूरे देश को उनकी बर्थडे मालूम है। हनुमान जयंती की पूर्णिमा को बजरंग बली का जन्म हुआ था। और पूरा देश प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक को, अनन्य भक्त को हनुमान जयंती के दिन उसका पूजन करता है। आपको मालूम नहीं है क्योंकि आपको केवल और केवल तुष्टीकरण याद है। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने पीएफआई पर बैन लगाया है। ठीक किया या नहीं किया बताओ जरा जोर से भाई। पीएफआई पर बैन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं हम आएंगे तो पीएफआई पर से बैन उठा लें। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, नहीं डरते। जो देश विरोधी काम करेगा जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। देश के खिलाफ काम करने की किसी को इजाजत नहीं है। माताओं, भाइयों, बहनों, इन्होंने पीएफआई ने 2 मांगे रखी थी। माइनॉरिटी का बजट 10,000 करोड़ करो। चुपचाप अपने घोषणा पत्र में माइनॉरिटी का बजट 10,000 करोड़ की घोषणा कर दी और कहा था माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दो। अब कहते हैं हम माइनॉरिटी को 4 की जगह 6% रिजर्वेशन दे। पीएफआई के एजेंडे पर एक कांग्रेस चलती है। एक कांग्रेस को कभी वोट नहीं देना चाहिए। माताओं, भाइयों, बहनों, मैंने मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं किया। बसवन्ना के संदेश पर चलने वाले लोगों का अपमान एक कांग्रेस पार्टी ने किया। सिद्धरामैया कहते हैं कि लिंगायतों ने भ्रष्टाचार की शुरुआत की। अरे शर्म करो, शर्म करो। भ्रष्टाचार को किसी की जाति के साथ, संप्रदाय के साथ जोड़ते हो? किस प्रकार की बातें करते हो? मित्रों, उन्होंने हमेशा लिंगायतों का अपमान करने का काम किया है। इंदिरा जी ने निजलिंगप्पा का अपमान किया और राजीव गांधी ने वीरेंद्र पाटिल, तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी उनको अपने पद से हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने येदियुरप्पा जी और बसवराज जी को मुख्यमंत्री बनाकर हमेशा सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, अभी कांग्रेस पार्टी गारंटी कार्ड भी बांट रही है। अब मैं उनको पूछना चाहता हूं, आपने 5 गारंटियां, यही 5 गारंटियां, हाँ, गुजरात में बांटी, सुपड़ा साफ हो गया। यूपी में बांटी, सुपड़ा साफ हो गया। उत्तर प्रदेश में बांटी, सुपड़ा साफ हो गया। त्रिपुरा में बांटी, सुपड़ा साफ हो गया। मणिपुर में बांटी, सुपड़ा साफ हो गया। नागालैंड में भी यही 5 गारंटी दी, सुपड़ा साफ हो गया। राहुल बाबा, आपकी गारंटी को कोई नहीं मानता। जिनकी इज्जत न हो, इनकी गारंटी को कोई नहीं मानता है। आपको मैं भरोसा दिलाने आया हूं, डबल इंजन की सरकार बनाइए। विकास, सुरक्षा और पीने के पानी और इरिगेशन के पानी की एक ही गारंटी है, श्री नरेंद्र मोदी गारंटी है। नरेंद्र मोदी, जिस नरेंद्र मोदी ने करोड़ों गरीबों के घर में गैस, बिजली, शौचालय, घर, 5 लाख तक का बीमा और मुफ्त में अनाज पहुंचाया, वो नरेंद्र मोदी को कांग्रेस अध्यक्ष विसेला साहब कहते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसे अपशब्द बोलना वो कांग्रेस का लेवल बताता है।
अब समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक की जनता ने उनका लेवल बता देना चाहिए कि आपकी जगह कहां है। और ये चुनाव में मुझे भरोसा है कर्नाटक की जनता ये करेगी। हमारे घोषणा पत्र में हमने कहा है कि अगर भाजपा सरकार बनी तो 3 एलपीजी सिलेंडर सभी बीपीएल परिवार को गणेश चतुर्थी, युगाड़ी और दीपावली के वक्त में एक सिलेंडर मुफ्त देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का वादा किया है। 10 लाख घर बनाकर सर्वरिगु शुरू योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है और एसटी एससी परिवारों की महिलाओं को 10,000 का एफडी भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। मित्रों, इस कित्तूर कर्नाटक के लिए हमने कित्तूर कर्नाटक विकास प्राधिकरण बनाया। बेलगावी कित्तूर धारवाड़ रेल योजना 150 करोड़ की हमने चालू की। बागलकोट कुदाची रेलवे लाइन 210 करोड़ की चालू की। खज्जीदोनी लोकापुर खंड के लिए 140 करोड़ रुपया रेलवे के लिए दिया और कित्तूर क्षेत्र के लिए 5,701 करोड़ की 13 सिंचाई योजनाएं तालाब भरने की भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। इसके साथ साथ अम्मा जेसवरी सिंचाई परियोजना 1400 करोड़, चन्नब वृषभेंद्र लिफ्ट इरिगेशन योजना 520 करोड़, सत्तीगेरी सिंचाई योजना 546 करोड़ और बेलगावी में 130 करोड़ से कैंसर अस्पताल नवा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने चालू कर दिया है। और बेलगावी में 2500 करोड़ का निवेश कर औद्योगिक विकास कराने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, कर्नाटक का विकास, देश की सुरक्षा और देश का आर्थिक विकास तीनों अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। येदियुरप्पा जी और बसवराज के नेतृत्व में हमने एक कर दिखाया है और आगे पर भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन सरकार एक कर दिखाएगी। मुझे बताओ, हमारी बहन को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? जोर से बोलिए, अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओगे? 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? मगर एक अपील कर जाता हूं, कितने लोगों के पास मोबाइल है? जरा हाथ ऊपर करो तो भाई, है ना? सबके पास मोबाइल है ना? ये सभा समाप्त होने के बाद कर्नाटक में जहां पर भी आपके दोस्त, परिवारजन, भाई भाभी, माता पिता, काका काकी, फूफी फूफा जो रहते हैं, 15 लोगों को फोन करना है कि कमल पर बटन दबाना है। करोगे क्या? सभी लोग 15-15 फोन करेंगे? पक्का करेंगे? तो आप सभी को मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए और उत्तर कर्नाटक के विकास को सुनिश्चित करिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब एक बार जोर से और बोलेगा, बोलिए, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो, मॉडर्न पॉलिटिक्स का चाणक्य, देश की आयरन मैन, धारा 370 का हटा के जम्मू और कश्मीर भारत माता का सिंदूर बना दिया।
राम मंदिर का पूर्ण किया। आदरणीय गृह सचिव सहकार सचिव अमित शाह